एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी जब कोई व्यक्ति अंदर खा लेता है, एक बेलपत्र का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर कोई मनुष्य खा लेता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ या शंकर पे चढ़ा हुआ जल पी लेता है या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है, तो उस स्पर्श का फल, उस बेलपत्र के पत्ते का फल, उस जल का फल उसके शरीर में 21 दिन तक रहता ही रहता है। अब बेलपत्री का पत्ता तो उस समय पर नहीं था, सावित्री ने नहीं पाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल भी सावित्री नहीं पाई, केवल शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करा, प्रणाम करा, दर्शन किया और सावित्री चली। आश्रित होकर शिव तत्व का आप अपने घर से निकले तो पहले शिव को स्पर्श कर लो। शंकर भगवान कभी नहीं देखते कि तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। हाँ, इतना जरूर याद रखिए, रजो धर्म का समय हो तब शिवालय नहीं जाना, शंकर का स्पर्श दूरी। कथा सुनो, नाम जाप स्मरण करो, शिव को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, उसका भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, कथा स्मरण करो, ये सब चलेगा। पर रजो धर्म के समय पर भगवान शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करते, देवता का स्पर्श। घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, सावड़ लग गई, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी में चला गया, सूतक लग गई, तो भी भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप कर सकते, स्मरण कर सकते, उसमें कोई। मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ, भगवान को नहीं छू सकते, मत छू, पर भजन, कथा, सत्संग स्मरण करो, आ जाइए, स्मरण करो, उसको नहीं छू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का। सावित्री जी ने भगवान शंकर का स्पर्श कर प्रणाम करा और चली। सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान वृक्ष पे से लकड़ी काट रहा था, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, सावित्री से कहा मुझे दर्द है। सावित्री ने कहा आप नीचे उतरो। बड़ का पेड़ था, जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति का सिर गोदी में रखी। किसका पेड़ है? जम के बोलो जरा, कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष, बड़ का पेड़। किसका प्रतीक है वट वृक्ष? विश्वास का प्रतीक है वट वृक्ष। जब मन में फिर निवेदन है, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे राशियां बेकार चल रही है, तुम्हारे दोष है, कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर वो दोष है, कोई कह दे तुम्हारे नक्षत्र बेकार चल रहे हैं, कोई कहे तुम्हारा एक्सीडेंट का योग है, कोई कहे तुम्हारा ये योग चल रहा है, कुछ कर सको ना कर सको, एक काम जरूर करना, किसी बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर रोज प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो, या पंचाक्षर मंत्र जपो, नमः शिवाय,
या षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र जपो, पर शंकर का नाम अगर वट वृक्ष की छांव में बैठकर किया जाता है तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। अकाल मृत्यु भी टलती है। वट वृक्ष की छांव में अगर तप किया जाए, भजन किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, नाम जाप किया जाए, स्मरण किया जाए, अकाल मृत्यु। और जब हम वट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान का भजन करते हैं तो शिव तत्व हमारे ऊपर कृपा करता है, करता ही है। वो कहते हैं ना, उज्जैन के राजा कवि कृपा नजरिया। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा ओ भोला। सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव पुराण कहती है सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हों, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। उसे जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया भजन किया गया जीवन का सुख प्रदान कर। शिव नाम जपिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावित्री ने सत्यवान कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या देखा सावित्री ने कि सामने एक काला सा मस्तक पर हीरे रतन का मुकुट पहना हुआ, हाथ में गदा, भैंसे पर सवार एक सामने यम खड़ा है। कभी तुमने सुना, कभी तुमने देखा ये कि यमराज भी सामने आकर खड़ा होकर बात कर रहा? दो, एक मार्कंडे ऋषि, एक राजा श्वेत, इनके सामने भी यमराज खड़े होकर बात कर रहा था। और तीसरे नंबर पर है माता सावित्री, जिनके सम्मुख में यमराज सामने खड़े होकर बात कर। तीन और भी हैं शिव भक्त, और यम की भी सामर्थ्यता नहीं होती है कि शिव भक्त को ऐसे ही उठाकर ले जाए। यमराज की भी सामर्थ्यता नहीं है कि शंकर के भक्त को उठाकर और ले जाए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आएगा। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या सामने यम खड़ा है, सामने यम है। सावित्री, तुम्हारे पति को लेकर जाओ। सावित्री कहती है ये मेरे पति हैं, मैं जाने नहीं दूंगी। आप जानते हो सावित्री कहती हैं कि मेरे पति शिव की आराधना करते हैं और मैं शंकर का स्पर्श कर कर। यमराज ने कहा तुम्हारे स्पर्श के कारणवश ही हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं और तुमसे पूछ रहे हैं कि इसको ले जाएं। ले जाने लगे। आप अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भक्त को अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, बाकी का निर्णय तो शंकर करेंगे। यमराज ले जाने लगे, सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। आखिरी में यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम शंकर का स्पर्श कर कर आई हो, इसलिए मेरा मन है कि तुम कुछ मांग लो। 4 वर मांगे। ससुर का गया हुआ राज्य वापिस आए, मेरे ससुर वापिस राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। मेरे ससुर अपने पुत्र को अपनी आंखों से देखें। और चौथा,
मेरे गर्भ से मेरे पति के माध्यम से मेरी संतान हो जो मेरे ससुर की गोद में जाकर खेले। यमराज तथास्तु कह दिए, ले जाने लगे तो इतने में सावित्री ने कहा, कहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे ससुर को बेटे का दर्शन करना है और मेरी संतान इन्हीं के माध्यम से होगी, इनको तुम मार नहीं सकते। सावित्री तू जीत गई, और जीती क्यों है? क्योंकि तू जिस शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर आई है, आज अपने पति का काल हर कर भी स्वयं महाकाल की कृपा तू प्राप्त कर गई। काल हरण कर कर आई है। और मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण करिए, प्रतिदिन शंकर का दर्शन करिए, प्रतिदिन शिव का स्पर्श करिए और प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, उसका फल मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा 5वें दिन के कथा में पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और आसान उपाय बताए हैं। यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूज्य गुरु जी की अगली उपाय आपके पास पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।